Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class first year. Today our subject is biology. The chapter is fourth, which name is the cell which belongs to the syntax board. This is our first lecture. We have already teach this topic on my channel, but I am going to revise this topic for you all. This will be very important and very useful for you all. And the topic on which today we will discuss, that is cell fractionation. Okay, before I start my topic, there is a little request to you all that if you are new on my channel, then please do subscribe my channel and please press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving towards our topic. जी फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है सेल फ्रैक्शनेशन. सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है प्रोसेस टू आइसोलेट द सेल कंपोनेंट्स. ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें से अलग अलग किए जाएं सेल के कंपोनेंट्स को, या उनको आइसोलेट किया जाए. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल फ्रैक्शनेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है जनरली कि जिस तरह से हमारे पास ब्लड होता है. ठीक है, तो ब्लड में कितने तरह के पार्टिकल्स हैं. वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, कॉर्पसेल्स हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये सारे मिक्स होते हैं. तो एक अगर बंदे को वाइट ब्लड सेल्स चाहिए तो वो किस तरह से, एक हमारे पास ब्लड है जिस तरह से, ठीक है, ये इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ठीक है, रेड भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है, और कॉर्पसेल्स भी हैं. ठीक है, अब एक मरीज़ है, उसको चाहिए सिर्फ प्लेटलेट्स. जिस तरह से एक मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, उसको सिर्फ चाहिए क्या, प्लेटलेट्स. तो हम किस तरह से अलग करके देंगे, हमें किस तरह से उनको देना है, उनको प्रोवाइड किस तरह से करेंगे. तो ये एक मतलब एक प्रोसेस है कि एक ब्लड से उनके कंपोनेंट्स को अलग किया जाए. ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, पहले हम ऑर्गेनेल्स सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. मतलब किस तरह से होंगे वो पढ़ेंगे आज. ठीक है, कि पहले हम उनको आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में डालते हैं. ठीक है, उन ऑर्गेनेल्स को. ठीक है, अब सेल है, जिस तरह से सेल के ऑर्गेनेल्स को किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, तो उसका वो एक प्रोसेस है. ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम पहला स्टेप क्या है, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में उनको पुट करेंगे. और उसके बाद जो है हम करेंगे होमोजेनाइजर में डालेंगे. होमोजेनाइजर क्या होता है कि एक ये प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको रप्चर नहीं करता, लेकिन उस मेम्ब्रेन को कवर आउट करता है. इस तरीके से करता है कि जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे. ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये जिस तरह से ऑर्गेनेल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन को कवर आउट करेगा, रप्चर नहीं करेगा. रप्चर करेगा तो मतलब इसके ऑर्गेनेल्स भी डैमेज हो जाएंगे, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीड कंटेंट्स आर सेपरेट. मतलब एक उसके बाद होमोजेनाइजर प्रोसेस के बाद एक हमारे पास ग्लास ट्यूब की जैसा एक ट्यूब होता है. ठीक है, उसमें हम सारे कंपोनेंट्स को डालते हैं, एक सेल को डालते हैं. ठीक है, फिर क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, हम करते हैं सेंट्रीफ्यूग करते हैं. ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मतलब एंटी क्लॉकवाइज उनको घुमाते हैं. ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या करते हैं, उनको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, जो कि अगर हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वो आउटवर्ड मूव करता है. ठीक है, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड. तो मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो हमारे डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो सेडमेंट हो जाएंगे एट ब्लो, मतलब एट द बेस. और जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर सुपरडेट स्टेज पे फ्लो करेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेंगे. अब जैसे ही हमने उनको सेंट्रीफ्यूग किया एक सेल को, कंपोनेंट्स को, सेल को मतलब कि यहाँ किसी और पार्टिकल्स को, तो क्या हुआ, दो स्टेजेस बनेंगी यहाँ पे. एक कौन सी होगी, सेडमेंट्स, और एक पार्टिकल्स होंगे जो सेडिमेंट्स होंगे, और दूसरी होगी सुपरटेंट. ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि जो कि डेंसर होगा, जो लाइटर होगा, भाई ये तो किसी और तरीके से हो सकता है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर जो ज़्यादा तादाद में होंगे वो इस पोर्शन में होंगे, सेगमेंट पोर्शन में रह जाएंगे, और जो कम तादाद में होंगे सेल्स कंपोनेंट्स, ठीक है, वो सुपरटेंट स्टेज पे आ जाएंगे. इस तरह से हम अलग कर लेंगे.
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक था हमारा सेल फ्रैक्शनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जज़ाकल्लाह।